आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा एपिसोड जाना है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस फील्ड में जहां पर जेन्युइन केसेस देखा जाता है और भयंकर वाली केसेस सामने आता है, और दूसरी ओर फेक केस करके एकदम जिंदगी को बदतर बना दिया जाता है। और मेरा मानना यह है, सिर्फ 2 या फिर 3 कैटेगरी के लोग समझ में होते हैं जिनकी वजह से ये सारा का सारा प्रॉब्लम, एक्चुअली उनका ये जो मेंटलिटी है वही सारा का सारा समस्या का जड़ होता है। असल में क्या होता है, ये लोग मुंह में तो राम बोलेंगे पर रावण की तरह ये लोग काम करते हैं। अब कौन सी मेंटलिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आइए चलिए जानते हैं। तो केस का नाम है पवन कुमार वर्सेस डॉक्टर बबीता जैन। फैक्ट्स ऑफ द केस। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये रिसेंट जजमेंट पास किए। हस्बैंड वाइफ को रोकना चाहते थे कि वाइफ उनका जो पेरेंट्स है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे। इस केस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ मेंटलिटी इंसान ही गलत है, और इस तरीके का ही मेंटलिटी समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। तो सबसे पहले हस्बैंड को एब्सोल्युटली पसंद नहीं था कि वाइफ उनके पेरेंट्स को फाइनेंशियली मदद करे। हस्बैंड का तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पैसे में एक लग्जूरियस लाइफ लीड करने के लिए इस केस में शादी की थी, और वाइफ यहाँ पर बाय प्रोफेशन डॉक्टर थी। अक्सर वाइफ का जो एटीएम कार्ड है उसको छीन लिया जाता था। अपने मन मर्जी के हिसाब से हस्बैंड पैसा उठा लिए करते थे। यहाँ पर भी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हस्बैंड आए दिन वाइफ के ऑफिस में चले जा करके ये बोलने लगते थे कि मेरे वाइफ को मैंने कोई भी परमिशन नहीं दिया है जॉब वगैरह करने के लिए, तो आप लोग कौन से हक से, अथॉरिटी से मेरे वाइफ को नौकरी पर रखे हो। वाइफ कोई भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर या फिर कोई इलिसिट संबंध में किसी और के साथ थे, ये तो प्रूव वो कर ही नहीं पाए। ऊपर से वो अपने आप को चार्टर अकाउंटेंट बताया करते थे, वो नहीं थे। कोई भी ऐसा डिग्री जब कोर्ट के द्वारा मांगा गया वो नहीं दिखा पाए। हस्बैंड के पास ना कोई सोर्स ऑफ इनकम, ना कोई इनकम, कुछ भी नहीं था। एब्सोल्युटली जॉबलेस, एक पैसा का भी इनकम सोर्स उनके पास नहीं था। इस केस में वाइफ लगातार एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हस्बैंड का जो नीड है उसको भी फुलफिल वो कर रही थी, और अपने माता पिता का जो नीड है उसको भी फाइनेंशियली फुलफिल करने की कोशिश कर रही थी। सो बैलेंस बनाने की वो कोशिश पूरी कर रही थी अपने ओर से। हस्बैंड यहाँ पर चाहते थे फुल पैसा का अमाउंट उनको मिले, उनका ही कंट्रोल रहे वाइफ के पैसे के ऊपर। हस्बैंड चाहते थे कि वाइफ अपने पेरेंट्स के साथ संपर्क को तोड़ दे। हस्बैंड घर में गेस्ट के सामने वाइफ को थप्पड़ मारे, फिर वाइफ आगे चल करके पुलिस कंप्लेंट दर्ज की। इसी मोमेंट तक वाइफ सब कुछ लगातार सब कुछ सहन करते हुए आ रही थी। यही घटना के बाद वाइफ 2009 में सेपरेट होकर के अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट हो जाती है। दोनों के बीच कोई भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं था। पत्नी का जो फादर थे वो पहले से ही बीमार हुआ करते थे, और यही शौक वो नहीं ले पाए और उनका डेथ हो जाता है हार्ट अटैक के कारण। और इसके बाद एक दिन फिर वाइफ का जो फ्लैट, सेंट्रो कार, स्त्रीधन और एटीएम कार्ड वो अपने पोजीशन पर हस्बैंड ले लेते हैं, और ऊपर से वाइफ का सारा स्त्रीधन को छीन लिए थे। तो इस कपल के बीच में शादी हुआ था 2002 में। हिंदू राइट्स, रिचुअल्स, कस्टम के हिसाब से शादी परफॉर्म की गई थी। अभी प्रेजेंटली वो लोग सेपरेट होकर के रह रहे हैं 2009 से। करीब 15 साल बीत गया है। बहुत बार कोशिश किया गया है कि दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन कराया जाए, पर हर एक प्रोसेस फेल हो गया है, कोई भी काम नहीं करा है। ऐसे में हस्बैंड का कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफिस में जाकर के उनको जलील करना, वाइफ को जबरदस्ती नौकरी से निकाल देने की कोशिश। ऐसे में बाध्य होकर के वाइफ सेक्शन 13 के अंदर एक डाइवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल कर देती है। बहुत सारे प्रावधान डाला गया है जिसके हिसाब से आपको डाइवोर्स मिलता है। उसमें से एक ग्राउंड है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मेंटल क्रुएलिटी भी हो सकता है, फिजिकल क्रुएलिटी भी हो सकता है। ऐसे में कानून में क्लियरली ये बताया नहीं गया है कि क्रुएलिटी का डेफिनेशन क्या है, संज्ञा क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने बहुत सारे जजमेंट पर ये क्लियर कर चुके हैं, क्रुएलिटी में मीन्स रिया, यानी कि इच्छाकृत कर रहे हो या फिर अनिच्छाकृत अब कर रहे हो, डिलिबरेटली या फिर डिलिबरेट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक बात आप लोग देख पाए होंगे, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बात करने का तरीका ही नहीं पता, किधर कब क्या बोलना है कुछ भी नहीं पता होता है, सिर्फ बोल देते, सिर्फ उनको बोलना आता है बस। और यहीं पर ये छोटा सा बात मेंटल क्रुएल्टी कर जाता है सामने वाले इंसान को। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। हस्बैंड जो कुछ कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उनके मन में था वाइफ को क्षति पहुंचाना, पर हस्बैंड का नेचर ही ऐसा है कि वो जो चाहे वो बोल देते थे,
बाद में बोलते हैं कि मैं तो यूं ही बोल दी, मुझे क्या पता था, तुमको बुरा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का वो इंसान थे और यही मेंटालिटी के बाद मैं कर रही हूँ। बोलने से पहले वो लोग सोचते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप भी जानते होंगे, ऐसे लोग समझ में होते हैं, है ना। तो यही लोगों को सुधारना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर यहाँ पर वाइफ को फैमिली कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। वाइफ मेंटल क्रुएल्टी यहाँ पर प्रूफ कर देती है। वाइफ उनके पिटीशन पर यह बात बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड शादी किए हैं पत्नी के पैसे में लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए। उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऊपर से ये सब कुछ करके टॉर्चर हैरेस करते रहते हैं और टाइम टू टाइम बाय द वे डाउरी भी डिमांड किया जाता था। वाइफ को फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। तमाम चीज देने के बाद वाइफ ये प्रूव करने में सक्षम हो जाती है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है, तो डाइवोर्स मिल जाता है और यहीं पर हस्बैंड चला जाता है हाईकोर्ट के पास, चैलेंज कर देते हैं एप्लीकेशन को जो डाइवोर्स ग्रांट किया है। ऑनरेबल जस्टिस रोहित आर्या एंड जस्टिस संजीव एस कलगोकर ये क्लियरली बता चुके हैं, जहां पर पति अपने पत्नी का जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो जॉब करना चाह रही है उसको करने से रोक रहे हैं, यहाँ पर एब्सोल्युटली ये क्लियर है दैट हस्बैंड अपने वाइफ को स्लेव यानी कि दास मानते हैं। एब्सोल्युटली क्रुएल्टी कंस्टिट्यूट करता है, इट अमाउंट्स टू क्रुएल्टी। अपने वाइफ के इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर वाइफ जो सारा का सारा बात अपने सबमिशन पर बताई थी वो एविडेंस दे करके वो साबित कर चुकी थी। ऑन द अदर हैंड हस्बैंड अपने एक भी एलिगेशन को कोर्ट के सामने प्रूफ नहीं कर पाए थे। हाईकोर्ट अपने डिसीजन पर क्लियर कर देते हैं ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो सही है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज IA ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स ग्रांट कर देते हैं, यानी ट्रायल कोर्ट के साथ समर्थन जता देते हैं और हस्बैंड का जो एप्लीकेशन है उसको कर देते हैं डिसमिस। बेटी होने के नाते बेटी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनके माता पिता के प्रति। बेटी हमेशा से ही फ्री यानी कि मुक्त थी अपने पेरेंट्स को फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। बेटी को कोई रोक नहीं सकता है अपने माता पिता के सहारा बनने में। तो यहीं पर आपको क्या समझ में आया, वाइफ की पैसा जो है उसके प्रति एक लालच यही यहाँ पर डाइवोर्स का कारण बन गया। तो देखा, इसीलिए मैंने बोला मुंह में राम और मन में रावण बन के ये लोग बैठे होते हैं, यही मेंटालिटी। और यहाँ पर एक हाई पॉसिबिलिटी बन रहा है कि हस्बैंड आगे चल करके वाइफ से मेंटेनेंस के लिए वो कोशिश करे। कोर्ट शायद मेंटेनेंस ऑर्डर पास भी कर दे। आपको क्या लगता है, ओपिनियन क्या है, सोचना क्या है इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइए। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो और एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके कानूनी जागरूकता फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।